Hello students, my name is Sayed Mohsena, VT by ITRC, presently posted at BHS Ashmukam. Today our topic is on barriers of communication. Barriers of communication. Introduction. Barriers means obstacle, hurdle or hindrance which comes in the way of free flow. There are various obstacles that act as barriers in the way of transmission of message. They cause confusion, misunderstanding and conflicts. So the situation or condition that make the communication difficult, complex and frustrating or called as barriers of communication. बैरियर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जब भी आप किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो क्या होता है, कभी कभार लाइन में ख़राबी आ जाती है, सिग्नल वीक होता है, तो आप जो बात कर रहे होते हैं वो क्लियरली आगे सुनाई नहीं देती है। तो उससे क्या होता है, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि जो बंदा आपके साथ बात कर रहा था वो क्या बात कर रहा था, आपको समझ नहीं आता है। और अगर नेटवर्क वीक हो तो कॉल कट जाती है और दोबारा नहीं लगती, तो उसकी वजह से जो आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर भी नहीं होता है। तो हम सिंपल में कह सकते हैं कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तब हमें जो हर्डल्स आते हैं, तब जो रुकावटें आती हैं, तब जो खेद आते हैं हमें बात करने में, अपनी इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करने में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैरियर्स। ठीक है। दे कैन बी डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब देखो, जो हमारे फिज़िकल बैरियर्स हैं या कोई दूसरे बैरियर्स हैं, हम सिंपली बैरियर्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। क्या क्या हैं? फिज़िकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स और मैकेनिकल बैरियर्स। अब पहला है हमारा फिजिकल बैरियर्स। अब ये फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? द फिजिकल कंडीशंस दैट कम इन द वे ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर कॉल्ड फिजिकल बैरियर्स. The conditions can be related to environment, position of the sender and receiver और so on. देखो क्या होता है, जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं या तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, आप कहाँ पे हो या आपकी पोजीशन कहाँ पे है जब आप अपने सेंडर को कोई मैसेज, रिसीवर को कोई मैसेज भेज रहे हो, जब आप सेंडर होते हो। तो इनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं? नॉइज़, डिस्टेंस, टाइम, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नॉइज़ कैसे हो गया, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है तो नॉइज़। डिस्टेंस, आपने देखा होगा जब इंटरनेशनल कॉल्स करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है, वॉल्यूम कम होती है और डिस्टरबेंस थोड़ा ज़्यादा होती है। टाइम, अभी कभी आपके पास टाइम कम होता है और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पास करनी होती है, कम्युनिकेट करनी होती है, तो आप जल्दी जल्दी में करते हो जिस वजह से बहुत कुछ स्किप हो जाता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जब आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और आपके पास बहुत कम टाइम होता है, उस टाइम पे भी जब आपको कम्युनिकेट करना होता है तो आपको प्रॉब्लम आ जाती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या हुए? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स लिसनिंग, रीडिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेजेस. इट डिपेंड्स ऑन physical state of both the communicator and the receiver. Some of the physiological barriers are emotions, intention, premature evaluation, poor retention, distrust, lack of background knowledge, lack of interest. देखो फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं जो हम खुद दिखाते हैं। ठीक है। कभी कभार सर हिलाना होता है, हाँ, और कभी कभार सर हिलाना होता है, ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप कोई भी एक्सप्रेशन अपना यूज़ करते हैं, और एक ही एक्सप्रेशन जब हम दो चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करें तो वो उनको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स बोलते हैं। अब है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल इज द बिहेवियरल फीचर ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप. एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्पीच, राइटिंग स्टाइल, लैंग्वेज, फेस्टिवल्स एट्सेट्रा. These differences often come up as communicator barriers. Cultural barriers can be classified as intercultural difference, religion, ethno
नो सेंट्रिज्म। देखो क्या होता है, कल्चरल बैरियर हो गया। अब हम में और बाकी जो कल्चर आते हैं, जैसे हम मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम जम्मू की तरफ जाते हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वहाँ के मुस्लिम्स हैं, डोगरी जो डोगरी बोलते हैं वो मुस्लिम्स हैं, तो उनके और हमारे कल्चरल में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो क्या होता है कि वो कुछ और, जब हम उनसे बात करते हैं या कोई वर्ड बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में उस वर्ड का अलग मतलब होता है और हमारी लैंग्वेज में उस वर्ड का अलग मतलब होता है। Semantic barriers. Semantic is the study of meaning of a word, phrase or sentence, oral or written. अब देखो, semantic barriers of communication are poor expression, technical words, faulty translation. अब क्या होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स, ठीक, जिनका हमारी लैंग्वेज में कुछ अलग मीनिंग होता है और जो दूसरे लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज में उसका अलग मीनिंग होता है, तो ये हमारे सिमेंटिक बैरियर्स आते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल विद इन द आउटसाइड एंड organization. There are certain hindrances which affect the free flow of communication. They are called organizational behavior. Some of them are structure. देखो क्या होता है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, आप उसमें एक हेड होता है, उसके नीचे इंटरमीडिएट लेवल होती है, फिर उसके नीचे लेवल सुपीरियर्स होते हैं, फिर इन्फीरियर्स होते हैं। तो ये सारी एक लेवल हायरार्की होती है, एक बड़े बाबू होते हैं, उनसे छोटे बाबू होते हैं। तो उस चीज़ को जब हम कम्युनिकेट, जब कोई ऊपर से हमारा हायरार्की से कोई मैसेज कम्युनिकेट होता है, तो उसको बहुत टाइम लगता है लोअर लेवल पे आने में। और कभी कभार क्या होता है कि कुछ लूप्स होल्स होते हैं, जिस वजह से जो हमारी आधी इन्फॉर्मेशन है वो कहीं रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है। Mechanical barriers. Mechanical equipment play an important role in the process of communication. Something these gadgets act as barriers to communication. The barriers can be breakdown or improper choice. देखो मैकेनिकल बैरियर्स क्या होते हैं, अभी आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, लाइट चली जाती है, ठीक है, लाइट चली गई या नेट क्रैश हो गया, आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो ये सारे टेक्निकल एरर्स होते हैं और इनको हम मैकेनिकल बैरियर्स बोलते हैं। तो होप सो आज का जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा। तो टेकिंग योर लीव, सईद मोहसिना, थैंक यू।